आपको उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल में रख दिया जाए, तभी आपके भाव उत्तम होते हैं। घर के अंदर बैठ करके आपका उत्तम भाव हो जाता तो मंदिर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन घर के अंदर आप उस तरीके का भाव नहीं बना पाते तो मंदिर आते हैं। मंदिर के अंदर भी अगर आपकी मानसिकता के अनुकूल व्यवस्था नहीं मिलती, भगवान सामने बैठे रहते हैं, उसके बाद भी आपका मन नहीं लगता। क्यों? अभी तो आज पंखा नहीं है। तुम्हारी दृष्टि निमित्त के अधीन हुई ना अधीन। अगर मान लो तुम्हारी बैठने वाली जगह में कोई और बैठ गया तो भी बुरा लगता है। हमारी जगह थी, उनको पता है हम रोज 7:15 बजे सुबह यहीं पर आकर के बैठते हैं, 1 घंटा हमारी सीट थी, और आपकी सीट में कोई दूसरा बैठ जाए, काकी बैठ जाए, चाची बैठ जाए, लड़की बच्ची बैठ जाए, अब वो वहीं पर बैठ करके आंख बंद करके जानबूझ के माला फेरे। सारे अच्छे निमित्त हैं, लेकिन आपको उसी स्थान पर, उसी कुर्सी पे, उसी जगह पर, उसी पंखे के नीचे, उसी भगवान की वेदी के सामने, उसमें भी जब तक वही व्यक्ति सामने पूजा ना कर रहा हो तब तक आप पूजा नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति आपकी है। इतने निमित्त के अधीन होता है गृहस्थ। और ऐसे गृहस्थों को सिखाया जाए कि सारी शक्ति उपादान पर आधारित है, निमित्त कुछ नहीं करता, तो बेचारा गृहस्थ तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। वो खुद जो ये बात सिखाते हैं कि अंतरात्मा में उपादान है, वीतराग विज्ञान ही उपादेय है, उस आत्म तत्व की चिंतन किया करो, उनकी भी थाली में अगर नमक हटा दिया जाए तो दिन भर के लिए उनका मुंह बन जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, समझ ही नहीं रही है वो। कितनी बार बोला है कि हमको जीरा मन और उसमें नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला करके उसमें टाटरी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डाल दिया करो, बिना उसके हमको बनता नहीं है। उसके बाद भी नहीं बनी। तो जो अध्यात्म की बात करने वाले महापुरुष हैं इस सृष्टि पर, वे कितना निमित्त के ऊपर ही जीवन जीते हैं, लेकिन बात करते हैं अनंत शक्तिमय उपादान की। उस उपादान की बात करते हैं जिस उपादान को गृहस्थ अवस्था में पाना अशक्य है, असंभव है। उसके बारे में लगातार चर्चाएं मार्केट पर होती हैं। हम उसी में रच पच जाते हैं। तो हम भी ये कई बार समझ लेते हैं कि उपादान की अनंत शक्ति जब तक जागृत होगी, ओहो, मंदिर में जाकर के भी मैं यही सोचता हूँ, झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं। वहां पर ऐसा बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं। गृहस्थ को सरागता के साथ जीने में हमेशा आनंद आया है। उसको अच्छी मेहंदी लगा दो, अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छे ढोल ढमाके बजवा दो, उसके बाद उससे बोलो मुस्कुरा करके, दीदी चलो ना, आपके यहाँ आपकी एक प्रभावना करनी है, फैल जाएगा। अब उसी से बोलो जितनी खुशी तुमको निमित्त को पाकर की हुई है, ये अपने आप छत के ऊपर बैठ करके पैदा करके दिखाओ। छत में बैठ जाओ, छत में बैठ करके ऐसे मुस्कुरा के दिखाओ। गृहस्थ को वो होता नहीं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता महाराज? गृहस्थ का पूरा मोक्ष मार्ग सराग होता है। गृहस्थों को, दुनिया भर के कपड़ा पहनने वालों को ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। गृहस्थी में कोई वीतराग मोक्ष मार्ग नहीं होता है। कहीं पर उपादान की महत्ता गृहस्थ धर्म में नहीं होती। गृहस्थ को जैसे निमित्त मिलते हैं, अभी तुमको कोई उठा करके ले जाए घुमाने के लिए और रेस्टोरेंट में बैठा दे, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होगा लेकिन बेहतरीन खाने की खुशबू आ रही होगी, तो तुम चुपचाप खा पी करके चले आओगे क्या? हमारा तो ऐसा ही है महाराज। गंगा गए सो गंगा दास, जमुना गए सो जमुना दास। गृहस्थ की ऐसी स्थिति है, जो मिला खाता ना बही, जोन तुमने कही बोई सही। गृहस्थ हमेशा सरागता के मोक्ष मार्ग में चलता है। सराग मोक्ष मार्ग होता है। उस सराग मोक्ष मार्ग में गृहस्थ जो है, आप भी गृहस्थ है ना, मुनि तो बने नहीं। मुनि बने नहीं तो उपादान की शक्ति आपकी अभी जागृत हुई नहीं। वहां पर रह करके भी जब तक गुरु का हाथ नहीं धर देता गुरु सिर पर, वो साधु भी अपने आप को साधु नहीं मानता। क्यों? अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई है। दीक्षा कब होगी? जब गुरु बाहर बैठा करके
और आपको पूरे परिग्रह का त्याग करा करके आपके सिर के ऊपर स्वाहा स्वाहा बोलेगा, तभी आपको महसूस होगा कि हमारी दीक्षा हुई है। ऐसे गृहस्थ जीवन में जहां पर सराग मोक्ष मार्ग है, उस पर वीतराग मोक्ष मार्ग के सुबह शाम दोपहर उपादान के प्रवचन दे करके गृहस्थों को भ्रमित करने वाली संसार में हजारों संस्थाएं लगातार काम करती हैं। आपको क्या करना है महाराज? एक बात तो समझ में आ रही है कि गृहस्थ का सराग मोक्ष मार्ग होता है, निमित्ताधीन दृष्टि होती है, बिना निमित्त के आपका कुछ भी नहीं बनता। जब तुम्हारा भोजन परावलंबी है तो तुम्हारा भजन स्वावलंबी कैसे हो सकता है? मैं अच्छा भोजन दूसरे की मर्जी का खा करके, अपनी मर्जी का नहीं, दूसरे की मर्जी का खा करके तो धर्म दान कर सकता हूं, उपादान वाला। लेकिन जब आप मांगते हैं, आपका मांगना बताता है आप निमित्ताधीन जीवन जीते हैं। पत्नी चुपचाप कुछ परस दे और बिना अंदर कसाय भाव के पैदा हुए चुपचाप भोजन करके चले आओ, जितना वो दे दे उतना ले लो, और वो पूछे भोजन ठीक हुए, तब बोलो भोजन क्या वस्तु होती है, मेरे उपादान में अनंत शक्ति है, मेरा उपादान इतना जागृत है, भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ऐसा बोल के एक दिन दिखाइएगा थोड़ा सा। आप बोल नहीं सकते। आपके मन का एक कटोरी चाय भी ना मिले ना, एक प्लेट चाय ना मिले, तो भी दिमाग सुबह से लेकर शाम तक भम भुम भम भुम भम भुम भम भुम करता है। 2:30 बजे दोपहर को अगर सेव और चाय खाने की आदत है, 2:30 बजे में 2:45 बज गया, 15 मिनट असहनीय है। क्यों? टाइम देख रही हो, आधे घंटे बाद तो खाने ही खा लेंगे, जब नहीं सजती है तो क्यों हाँ करती हूं? ऐसा होता है कि नहीं होता है महाराज? माँ बहनें तो इसको बहुत अच्छे से समझती हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की पीड़ाएं तो रोज सहनी पड़ती हैं। जैसे रोटी में हाथ जलते हैं, ऐसे पुरुष की बात में भी माँ बहनों के थोड़े बहुत हाथ मुंह तो रोज ही जलता रहता है। 2:30 मतलब 2:30, अगर 2:30 का 2:40 हो गया तो फिर ऐसे सरका दिया जाता है। गुस्सा आ गई बाबू को, मेरे बाबू को गुस्सा आई तो उन्होंने क्या कि दुकान से चाय वापस भेज दी। जब आपको लगे कि आप लोग सब कोई निमित्त के अधीन जीवन जी रहे हैं, अब इस निमित्त को लेकर के कहां कहां तक आप अपना मोक्ष मार्ग स्थापित कर सकते हैं, आप देखिएगा।